दोस्तों, ओखला के वार्ड नंबर 189 में मौजूद है, जहां से शुएब दानिश लगातार 15 साल पार्षद रहे हैं। आज इसी को लेकर इनसे बात करेंगे। बहुत सारे एलिगेशन लगाए जा रहे हैं कि 15 साल से जो है वो इस वार्ड की जनता को गुमराह किए हुए हैं, कोई काम नहीं कराए हैं। तो दानिश साहब से सबसे पहले यहीं से शुरुआत करना चाहूँगा और पूछना चाहूँगा कि लगातार ये जो बातें हो रही हैं कि उन्होंने कोई काम नहीं कराया, तो अब मैं चाहता हूँ कि वो बताएं मुझे क्या क्या काम उन्होंने कराए हैं। सबसे पहले शुक्रिया आपके चैनल का कि आपने मुझे टाइम दिया। कौन इल्ज़ाम लगा रहा है? जनता लगा रही है। जो अपोजिशन होती है, जो कैंडिडेट होते हैं, समझिए कि वही इल्ज़ाम लगा रहे हैं। उनका तो झूठा प्रचार है, उनकी पार्टी झूठा प्रचार, उनका काम झूठा प्रचार। उन्होंने, उनके विधायक ने कोई काम कराया या उनका कोई योगदान है समाज सेवा में इस इलाके के अंदर जो उनका कैंडिडेट है? कभी आपने देखा? कौन कैंडिडेट है पब्लिक ही नहीं जानती। मैंने तो वो काम कराया, वो प्रोजेक्ट लेकर आया हूँ। सबसे प्रॉब्लम यहाँ थी सीवेज और पानी की। 2013 में हम ये लेकर आए, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, सीवेज प्लांट, पंप हाउस की हमने जगह दी, डीडीए से हैंडओवर कराकर दिल्ली सरकार को दी। और उसके बाद हमने यहाँ पर नाले का जो है आउटफॉल के नाले बनने थे, उसके लिए शीला दीक्षित जी ने पूरे इलाके को 450 करोड़ रुपए बजट दिया सीवर लाइन और पानी की लाइन डालने के लिए। अब और कौन सा काम है? मेट्रो हमने लाकर बिल्कुल सर पर एक एक घर पर दी। संदीप दीक्षित ने काम यहाँ खुलवाया, यहाँ बेरोजगारी थी, बहुत बुरा हाल था। और क्या क्या काम करें बताइए। अच्छा दानी साहब, एक बात मैंने ये देखी, लगातार जो है कूड़े को लेकर एक समस्या बनी हुई है। ओखला की आवाम के लिए कूड़ा जो है एक बहुत बड़ी चीज हो गई, और जो कैंडिडेट है उन्होंने भी लगातार कूड़े के मुद्दे को उठाया है। तो इसका कूड़े का ऐसा कौन सा अल्टरनेट है जिससे कि ओखला की जो जनता है इसको छुटकारा मिले? जगह जगह हम देखते हैं कूड़े के पहाड़ हैं, कूड़े के ढेर हैं, तो इस पे इसका ऐसा कौन सा अल्टरनेट है जो कूड़े से छुटकारा मिल जाए? देखिए, कूड़े का ढेर आपने बहुत देखा होगा, अल-शिफा के सामने हॉस्पिटल बुरा हाल है, 8 नंबर पे बुरा हाल है। हमारे यहाँ एक ढला हुआ इतना बड़ा वार्ड में हम डेली उठवाते हैं, रात को 12 बजे के बाद सुबह 4 बजे तक, 5 बजे तक कूड़ा उठवाते हैं डेली। और अल-शिफा में आपने देखा कैसे पहाड़ है, उन्हीं के पार्षद हैं, विधायक उन्हीं का है, सरकार उन्हीं की है। तो उन वो क्या कर रहे हैं अपने इलाके के अंदर? उन्हीं के पार्षद, उन्हीं की सरकार, उन्हीं के लोग, वो क्या कर रहे हैं? हम तो अपना कूड़ा उठवाते हैं। हम हम प्लॉटों को खाली कराकर लोगों के कूड़ा नहीं उठवाते। वो लोग जो प्लॉट होते हैं डिस्प्यूट डालते हैं, उसमें पहले कूड़ा उठवाते हैं, फिर डिस्प्यूट डालते हैं। अच्छा दानी भाई, एक सवाल मैं यहाँ ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि लगातार जो ये बात कही जाती है कि 15 साल लोगों को गुमराह किया गया है, तो हम अगर आपसे पूछे तो ये 15 साल यहाँ की जनता के लिए बेमिसाल हैं या बेहाल हैं? अरे साहब, ये बताइए, वो तो अपनी वो छुपाने के लिए कह रहे हैं। तो अगर जनता के प्यार को वो गुमराह करने के लिए कह रहे हैं तो बहुत उनकी गलत बात है। जनता ने मुझे प्यार दिया है, मैं जनता के बीच में रहता हूँ, उनकी समस्याओं को सुनता हूँ, करता हूँ। अच्छा दानी भाई, एक एक सवाल मैं ये पूछना चाहूँगा कि लगातार टारगेट जो है वो कोई आम आदमी पार्टी को करता है, जो पार्षद होता है, ओवरऑल दिल्ली की बात करते हैं। तो दिल्ली में जो सरकार है एमसीडी में, वो बीजेपी की है। तो लगातार किसी पार्टी को टारगेट करना, वो आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस हो या किसी का पार्षद हो, ये कितना ठीक है? नहीं, देखिए, दोनों पार्टियां बराबर हैं, दोनों ने परेशान किया अपने अपने काउंसलर्स को। अगर दिल्ली सरकार ने बजट नहीं दिया, वो बीजेपी वाले परेशान रहे। बीजेपी ने हमें परेशान किया, हम परेशान रहे, हमारे इलाके का सफ़र किया। हमारे यहाँ एमएलए ने हमें कोऑपरेट नहीं किया, हमें बजट नहीं दिया, फंड नहीं दिया। ये इलेक्शन जो यूनिफाइड हुए हैं, ये इसीलिए हुए हैं कि यहाँ पर काउंसलर्स काम नहीं कर पाए, अलग इंडिपेंडेंट रहेंगे। अब ये सेंट्रल के हाथ में चला जाएगा, दिल्ली सरकार से कोई मतलब नहीं है। या अगर दूसरी सरकार आए, कांग्रेस आए एमसीडी में, तो हम किसी को दुखी नहीं करेंगे, किसी को परेशान नहीं करेंगे। सब सेंट्रल के पास जाएगा, कोई दिक्कत नहीं रही आगे आने वाले टाइम। कूड़े की जिम्मेदारी को लेकर लगातार बात होती है। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा पर्सनली फील होता है कि विधायक अपना काम नहीं समझते, पार्षद अपना काम नहीं समझते, एक दूसरे के पाले में गेंद फेंकते रहते हैं, लेकिन वो एक्चुअल अपना काम समझने की कोशिश नहीं करते। तो ये कूड़े का जो मामला है, जिसको इतना बड़ा मुद्दा बनाया हुआ है, ये बर्निंग इशू है इस वक्त इलेक्शन में। जिससे बात करो वो कूड़े के मुद्दों को लेकर बात करता है। मैं फिर वहीं पर लौटूंगा और पूछने की कोशिश करूंगा कि आखिर ये काम है किसका और इससे छुटकारा दिलाएगा कौन? देखिए, ये काम जो एमसीडी का काम है वो यही है, साफ सफाई का काम है एमसीडी की। पहले कॉरपोरेशन के पास सीवर भी आता था, पानी भी आता था। आज भी लोग कहते हैं कि एमसीडी का पानी खराब आ रहा है, एमसीडी की लाइन बंद है। लोगों को अभी तक ये नहीं मालूम कि 18 साल पहले ये सारी चीज़ें दिल्ली जल बोर्ड में एक डिपार्टमेंट बना था, शीला दीक्षित जी उसकी चेयरमैन थी, तो चेयरपर्सन थी। तो ये जल बोर्ड एक डिपार्टमेंट है, सीवर भी उसी का काम है, पानी भी उसी का काम है। और जो अनथराइज कॉलोनी है, उसमें दिल्ली सरकार
यूडी डिपार्टमेंट बजट लगाता है, वो भी उन्हीं का काम है। दानिश भाई, क्या मैसेज देना चाहते हैं ओखला की 189 की आवाम को एफएम ट्रू के थ्रू? देखिए, ओखला की जनता ने मुझे जो प्यार दिया है, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, और ये एहसान का बदला उतर नहीं सकता। और मुझे आगे भी उम्मीद है, बिल्कुल भारी बहुमत से जीतेंगे और सबसे पहली सीट जीतने वाले ये होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस सीट से इनकी वाइफ नाजिया दानिश जो है वो कैंडिडेट है, महिला सीट है, इनकी बीवी जो है यहाँ पे कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर रही है इस बार इलेक्शन में। हमने बहुत सारी बात की और लगातार जो है कूड़े के मसले को लेकर यहाँ पर बात होती है। लगातार जो भी कैंडिडेट हैं वो कूड़े को बहुत हाई रखते हैं, कूड़े के ढेरों में बात होती है। इलेक्शन करीब आता है तो कूड़ा उठवा दिया जाता है, कूड़े पर बात होती है। लेकिन 5 साल ओखला की जो गयूर आवाम है वो सामना अगर करती है तो वो कूड़े का करती है, गंदगी का करती है, सफाई का यहाँ ख्याल नहीं होता और धूल की बहुत बड़ा इशू है। तो इसका अल्टरनेट जो है वो यहाँ के कैंडिडेटों को सोचना होगा और इस चीज़ से राहत दिलानी होगी। मैं मज़हर खान फ्रॉम ओखला फॉर एफएम टॉक।